दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में भारत में अत्यंत विकसित टेक्नोलॉजी मौजूद थी। प्राचीन भारत में कई रहस्यमय अस्त्र शस्त्र और उपकरण मौजूद थे। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी उन्नत तकनीक का आविष्कार किया था जो आज भी दुनिया के पास नहीं है। माना जाता है कि आज से हजारों वर्षों पहले भारत में विमानों का आविष्कार किया गया था। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि इतनी विकसित तकनीक अचानक से विलुप्त कैसे हो गई। रामायण महाभारत जैसे युद्धों में भी विकसित तकनीक से बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ये अस्त्र शस्त्र बहुत ही प्रभावशाली थे। लेकिन जब भी प्राचीन काल की उन्नत तकनीक की बात आती है तो सभी के मन में भारत के प्राचीन विमानों का विचार अवश्य आता है। माना जाता है कि प्राचीन भारत में इतने विकसित और उन्नत विमान मौजूद थे जो वायु की गति से किसी भी स्थान पर जा सकते थे। ऐसे ही कुछ विमानों का वर्णन भी मिलता है। आपने पुष्पक विमान के बारे में अवश्य ही सुना होगा। कहा जाता है कि यह रावण का विमान था और रावण इसी विमान से पृथ्वी का भ्रमण करता था। ये बात आज से लाखों साल पुरानी है। हमारे हिंदू धर्म में एक ग्रंथ मिलता है, वैमानिक शास्त्र, जिसमें प्राचीन विमानों का वर्णन किया गया है। लेकिन इससे भी प्राचीन एक ग्रंथ है जिसका नाम है यंत्र सर्वस्व। इस ग्रंथ को महर्षि भारद्वाज ने हजारों सालों पहले लिखा था। इस किताब में सभी प्रकार के विमान और यंत्र बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के 8 अध्यायों में विमान बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने कुल 500 प्रकार के विमानों का जिक्र किया है और उन्हें बनाने की विधि भी बताई है। इसमें विमान बनाने की तकनीक का वर्णन भी किया गया है। इसके अंदर बिजली से चलने वाला विमान, अग्नि और जल से चलने वाला विमान तथा वायु से चलने वाले विमान का भी जिक्र किया गया है, जिसे धूमयान भी कहा जाता है। कुछ विमान सौर ऊर्जा से भी चलने वाले थे, जिन्हें अंशवाह के नाम से जाना जाता है। कुछ विमान ऐसे भी हैं जो चुंबक की ऊर्जा से चलने वाले थे, उन्हें तारामुख के नाम से जाना जाता है। कुछ विमान दिव्य मणियों के द्वारा चलाए जा सकते थे। ये सभी विमान आज के विमानों की तरह ही सीधे उड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये आगे और पीछे भी उड़ सकते थे। इन विमानों में 32 प्रकार के आधुनिक यंत्र लगाए गए थे, जिसका वर्णन उस किताब में किया गया है। शायद आज से हजारों अथवा लाखों सालों पहले ऐसे उन्नत विमान पृथ्वी पर मौजूद होंगे जो समय के साथ विलुप्त हो गए, अथवा कलयुग आने से पूर्व ही देवताओं ने उन्हें नष्ट कर दिया। इसी कारण से आज के समय में इन विमानों के सबूत ढूंढना नामुमकिन है। क्या पता जमीन के अंदर खुदाई करने पर किसी दिन कोई विमान मिल जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।